हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल VSR स्टडीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट एक समूह है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अच्छे से कलेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग लेटर्स से अलग अलग सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को, आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जेड पॉजिटिव डिनोट्स द पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू पॉजिटिव। ऐसे ही पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर पॉजिटिव से। इसके बाद आती है सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम लोग टेबल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा हम सेट को एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। अभी हमारा सेट है ए में हमने लिखे हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं और अब हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे ही लिखा है x इज अ इवन नंबर लेस देन 13, यानी कि हमने इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं। इसके बाद हम जब एनसीईआरटी में आते हैं तो इस पर आता है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें सॉल्यूशन देना है, राइट दिस सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें इसका आंसर लिखना है। तो पहले हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर किसी भी एक फॉर्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 एंड -2। इसके बाद इन्होंने उसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है। रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हमने लिख देंगे 1, -2 एज इट इज। हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म ही है, राइट दिस सेट ए 1 4 9 16 एंड 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 9 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है एंड 25 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी कि हमारे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर से ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब हम इसका आंसर लिखेंगे ए x इज सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हमने इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखना चाहते ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N डिनोट्स द नेचुरल नंबर। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसमें करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है और फिर रीजन भी देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से जितने भी मंथ्स के नाम स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन, यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन में हमारे पास कौन कौन से मंथ्स आते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई, ओनली 3 मंथ्स। तो इसका आंसर होगा 3 मंथ्स ओनली और ये एक सेट है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अब हमारे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए हमारे पास सेकंड वाला जो है वो सेट नहीं है। ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट्स करने हैं। अब ये जो है मतलब पूरी एक्सरसाइज जो है ये सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म पे ही डिपेंडेंट है, तो आप ट्राई कर लीजिए। सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट टेंस में। टाइप्स ऑफ सेट, सेट काफ़ी टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इसे हम लोग फाइव से डिनोट भी करते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही, ओनली वन एलिमेंट आता है, यानी अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। थर्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी a set is called finite set if it is either void set or its elements can be counted or labeled by the process of counting। फाइनाइट सेट में जो जितने भी सेट मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम काउंट कर सकते हैं, यानी वो एक फाइनाइट सेट है। जैसे सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स हमारे पास 5 ही हैं, हम काउंट कर सकते हैं, यानी वो एक फाइनाइट सेट है। इसके बाद फाइनाइट सेट में
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। जैसे हमारे पास ये था सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 होगा। ठीक है, ये इसकी कार्डिनलिटी होती है। इसे हम लोग एन ऑफ ए भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 4। टाइप नंबर 4 है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फिफ्थ टाइप आता है। फिफ्थ टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास है जैसे कि दो फाइनाइट सेट हैं ए एंड बी, तब इक्विवेलेंट होंगे जब उनके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी हमारे पास दो एलिमेंट, मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में हमारे पास है कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, और सेट बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 5 6 7 एंड 8। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के, यानी हमारा मतलब सेट ए जो है वो सेट बी का इक्विवेलेंट है। ये होता है इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद हम आते हैं टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5 में हमारे पास है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट में क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, बट उनके मतलब जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। जैसे अगर हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, वो एक सेट बी के तभी इक्वल होगा जब सेकंड वाले मतलब बी सेट में भी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 सेम एलिमेंट्स ही होंगे, तब हमारा जो ए है वो बी के इक्वल होगा। सेट ए एंड बी बोथ आर इक्वल, वी कैन से दैट। नाउ नोट दैट इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। जो सेट इक्वल होगा वो इक्विवेलेंट भी होगा। जैसे कि हमारा ए सेट बी सेट का इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट भी होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सेट इक्विवेलेंट है वो इक्वल भी हो, बिकॉज इक्विवेलेंट में हमारे एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट इक्वल में हमारे एलिमेंट्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। नाउ कम ऑन द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट का पेयर फाइंड करना है। हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है ओनली 0। बी में है x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज स्मॉलर देन 5। सी है x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। डी है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड ई है x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15। ठीक है, अब हमारे पास हम a में देखेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0। अगर हम b पे आते हैं तो हमारे पास b में एलिमेंट्स आएंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, जब हम लोग c वाले को सॉल्व करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास c में आएगा 5। d वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा +5 एंड -5। और जब हम e वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के, यानी हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। x की वैल्यूज आएंगी -3 एंड +5। इसमें हमारे पास आएगा -3 एंड +5। ठीक है, अब हमारे पास पांचों के पांचों सेट्स आ चुके हैं।
हमें सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है, पॉजिटिव रूट लेना है, यानी हम -3 को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब जब हम देखें तो इनमें से C एंड E बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, और हमसे इक्वल सेट का पेयर पूछा गया है, यानी हमारा पेयर ऑफ इक्वल सेट है C एंड E आर इक्वल पेयर ऑफ सेट। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, इक्वल ही बताने हैं इसमें भी। फर्स्ट पार्ट x, द सेट ऑफ लेटर इन alloy and b is the set of letter in loyal. It is same because जब हम लोग x फर्स्ट पार्ट लेंगे तो उसमें हमारे पास x एक सेट है जिसमें वर्ड्स आते हैं a, l, o and y, और सेकंड पार्ट है b जिसमें हमारे पास आते हैं L, O, Y, A। इनकी अरेंजमेंट अलग है लेकिन नंबर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए X जो सेट है वो B के इक्वल है। सेकंड पार्ट में हमें दिया है एक सेट है A, एक सेट है हमारे पास A, वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 4 है। इट मीन्स दैट हमारे पास आएंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। और जो B वाला है उसमें हमें दिया एक इक्वेशन दी हुई है x² - 3x + 2 = 0। हमें इसे सॉल्व करना है। इसके फैक्टर्स हमारे पास आएंगे -2x - x + 2 = 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास इसके फैक्टर्स आएंगे 1 एंड 2, 1, 2। अब जब हम इसे देखें तो ये हमारा इक्वल नहीं है बिकॉज इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स भी थोड़े डिफरेंट है, इसमें 3 एलिमेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब A इज नॉट इक्वल्स टू B। एज सेम हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में अगर आए तो उसमें वही सब होगा। फर्स्ट में हमें नल सेट इन सब के एग्जांपल्स बताने हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो नल सेट का एग्जांपल होगा। सेकंड में हमें बताना है कौन सा वाला एक फाइनाइट सेट है और कौन सा वाला एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड वाले में हमें उसका रीजन देना है कि वो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्यों है। एज इट इज फोर्थ क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा वाला एलिमेंट मतलब कौन सा वाला जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, पेयर ऑफ सेट एक दूसरे के इक्वल है। जैसे हम अगर पहला वाला देखें A B C D, A B C एंड D, तो यानी कि इसमें A और B हमारा इक्वल है, ऐसे ही हमें बताना है। फिफ्थ वाले में भी हमें सेट ऑफ पेयर वही बताना है कि इक्वल है या नहीं है। सिक्स भी इज अ सेम क्वेश्चन, इक्वल सेट ही बताना है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 खत्म होती है।